3 बजे रात, आधी रात। देवलपुर सो रहा था। पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा, बिल्कुल शांत। बस झींगुरों की आवाज, शांति में एक सरसराहट। हवा में गीली मिट्टी और खिलते चमेली की खुशबू। चांद, एक चांदी का टुकड़ा, बादलों से झांक रहा था। लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रहा था। शहर के बाहर एक अकेली रोशनी जल रही थी। यह एक पहाड़ी पर बने एक छोटे से घर की खिड़की से निकल रही थी। यह डॉक्टर श्रुति का घर था। जवान, तेज आंखों वाली और शांत स्वभाव की वो देवलपुर की इकलौती साइकियाट्रिस्ट थी। उसका लैंप एक बीकन था, अंधेरे घंटों में सॉलिस का एक साइलेंट प्रॉमिस। अभी भी जब शहर सो रहा था, वह जाग रही थी। उसका चेहरा उसके डेस्क लैंप की गर्म रोशनी से जगमगा रहा था। उसके सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब केस की डिटेल्स फैली हुई थी। रविशंकर केस, जैसा कि इसे जाना जाने लगा था। रविशंकर, एक शांत, साधारण स्कूल टीचर, ने कुछ अनबिलीवेबल रिपोर्ट किया था। उसका दावा, उसकी परछाई उससे बात कर रही थी। उसने अंधेरे में फुसफुसाहट की बात की, सीक्रेट्स की, जब कोई आसपास नहीं था। शहर के लोगों ने इसे पागलपन कहकर डिसमिस कर दिया, लेकिन श्रुति, उसने कुछ और देखा। यह सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक परछाई जो बोलती है, क्या यह कोई डिल्यूजन था या कुछ और सिनिस्टर? श्रुति की उंगलियां फाइल के चारों ओर कस गईं। उसकी आंखें, तेज और चौकस, फिर से पेजेस को स्कैन कर रही थीं। यहां एक कहानी थी, वह इसे महसूस कर सकती थी। डर और डिल्यूजन की परतों के नीचे छिपी एक कहानी। और श्रुति, साइकियाट्रिस्ट, जिसने अंधेरे में जाने की हिम्मत की, उसे अनकवर करने की ठान ली। अरे सब लोग इधर आओ। आज मैं तुम्हें एकदम रूह कंपाने वाली कहानी सुनाने वाला हूं। इसका नाम है रवि की रहस्यमयी परछाई की कहानी। तो मिलो रविशंकर से। वो 28 साल के हैं और एक टीचर हैं। कुछ महीने पहले रवि ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि उनकी परछाई के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो बोले, ये मुझसे बातें करती है, ये मुझे रात भर जगाए रखती है और कभी कभी ये मुझे कंट्रोल करती है। मैं नहीं हिलता, ये हिलाती है। अब उनकी फ्रेंड श्रुति को लगा कि उन्हें कोई दिमागी बीमारी होगी, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो श्रुति को भी डरा देती थीं। जैसे जब परछाई कंट्रोल करती थी, तब रवि का शरीर अलग तरीके से मूव करता था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई और ही इंसान बन गया हो। एक दिन रवि ने श्रुति से कहा, तुम मेरा इलाज कर रही हो डॉक्टर, लेकिन अगर परछाई ने तुम्हें देख लिया तो ये तुम्हें जाने नहीं देगी। सोचो, एक परछाई जिसका अपना दिमाग है। रवि की कहानी अभी शुरू हुई है और यकीन मानो, आगे क्या होता है ये तुम मिस नहीं करना चाहोगे। अगर तुम रवि के इस डरावने सफर के बारे में और जानना चाहते हो तो लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो। अगला पार्ट आएगा तो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाएगा। तब तक ध्यान रखना तुम्हारी परछाई कहां पड़ रही है, क्योंकि कौन असली में कंट्रोल कर रहा है ये कोई नहीं जानता। अपना ध्यान रखना और लाइट्स ऑन रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सोचो, अगर शीशे में तुम्हारा अक्स मुस्कुराए लेकिन तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो। यह कहानी है श्रुति की। एक डरावनी रात उसके घर की लाइट्स झिलमिलाने लगी। उसने शीशे में देखा एक अजीब सी परछाई, उसकी अपनी परछाई, लेकिन आंखें चमक रही थी। डर के मारे वो घूमे, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन शीशे में वो परछाई मुस्कुरा रही थी। अगले दिन क्लिनिक में रवि ने उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। वो आया, है ना मेरे बिना? श्रुति की रूह कांप गई। उसका डर बढ़ता जा रहा था। क्या करोगे अगर तुम्हारे अक्स की अपनी अलग ही दुनिया हो? श्रुति की डरावनी रात के बारे में और जानने के लिए बने रहिए। और याद रखना, कभी कभी सबसे डरावनी परछाई वो होती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। ठीक है, रहस्य प्रेमियों, इकट्ठा हो जाओ। नरसिंहपुर के शांत गांव में एक पुरानी मान्यता पीढ़ियों से स्थानीय लोगों के मन में घर कर गई है। वे कहते हैं, जो अपनी परछाई से झूठ बोलता है उसकी आत्मा 2 भागों में बंट जाती है। हमारी कहानी इसी गांव के एक लड़के रवि के इर्द गिर्द घूमती है। एक मनहूस दिन रवि एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। वह पूरे 3 दिनों तक गायब रहा। जब वह आखिरकार मिला तो कुछ बदल गया था। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा,
जो रवि कुएं में गया था वह कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा कि वह अलग था, उसकी हंसी खोखली लगती थी, उसकी आंखें दूर देखती थीं और वह हमेशा अपने प्रतिबिंब से बचता था। क्या यह सिर्फ दुर्घटना का सदमा था या प्राचीन मान्यता में कुछ सच्चाई थी? जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, रवि को रात में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, परछाइयों से आवाजें आने लगी। उसका परिवार निराश और भयभीत गांव के मुखिया की मदद लेने गया। मुखिया, जो अपने पूर्वजों के ज्ञान में डूबा हुआ था, ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। रवि की आत्मा वास्तव में विभाजित हो गई थी, लेकिन इसकी वजह क्या थी? क्या यह कोई झूठ था, कोई टूटा हुआ वादा या कुछ और भयानक? अपने अतीत की परतों को उजागर करने के लिए रवि का सफर उसे नरसिंहपुर के रहस्यों में उसकी कल्पना से भी ज्यादा गहराई तक ले जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम रवि की खोज और उन खौफनाक खोजों के बारे में और जानेंगे जो उसका इंतजार कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस भयानक कहानी की एक भी नजर से न चुकें। अगली बार अपनी परछाई के पास हेलो मिस्ट्री लवर्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी कहानी हु इज द शैडो के चैप्टर 5 में डाइव करेंगे। सोचो, रवि जो हमेशा से बहादुर था अब बिल्कुल जम गया है। आंखें फटी की फटी डर के मारे बस इधर उधर घूम रही हैं, बोल नहीं पा रहा है। किसी ने या कुछ ने उसकी आवाज चुरा ली। श्रुति सच्चाई जानने के लिए अपना रिकॉर्डर निकालती है। उसे कुछ शक था तो उसने पिछली रात की रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी और तभी उसने वो सुना, एकदम खौफनाक आवाज जिससे उसकी रूह कांप गई। तू खुद से दूर जा रही है, अब तू नहीं मैं हूं, मतलब यू आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ। नाउ इट्स नॉट यू, इट्स मी। इसका क्या मतलब है? ये कौन या क्या है जिसने रवि को अपने कब्जे में कर लिया है? जैसे जैसे हम राजों से पर्दा उठाते हैं, हमें और भी गहरे राज मिलते हैं। क्या ये परछाई रवि के सबसे गहरे डर का रूप है या कुछ और भी भयानक है? हर एक क्लू मिस्ट्री को और गहरा कर देता है। अगले चैप्टर में हम उस खौफनाक रात से पहले रवि के कदमों को ट्रेस करेंगे। वो किससे मिल रहा था, वो क्या कर रहा था, और सबसे जरूरी, परछाई ने उसे ही क्यों चुना? अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो नीचे कमेंट्स में डालो। मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आप क्या सोचते हैं। तब तक क्यूरियस रहो, लाइट्स ऑन रखो और याद रखना, परछाई आपके सोच से भी ज्यादा करीब हो सकती है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना अगले थ्रिलिंग एपिसोड के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम फेलो मिस्टर एडवेंचर्स के एक और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 में श्रुति का बर्ताव बहुत अजीब हो जाता है। जब से उसकी नींद में चलने की आदत शुरू हुई है, तब से चीजें और भी अजीब होती जा रही हैं। इसलिए उन्होंने घर में कैमरे लगाने का फैसला किया ताकि रात में क्या होता है वो रिकॉर्ड हो सके। और जो उन्होंने देखा वो बहुत ही डरावना था। सुबह के 3 बजे श्रुति हॉल में घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। वो खुद से बात कर रही है, लेकिन जो आवाज आ रही है वो उसकी नहीं है। वो आवाज भारी है और डरावनी है। वो कहती है, यू आर जस्ट अ वेसल, नाउ आई विल लिव। परिवार बिल्कुल हैरान है। श्रुति के जरिए कौन या क्या बोल रहा है? और ये सिर्फ 3 बजे सुबह ही क्यों होता है? जितना ज्यादा वो फुटेज देखते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल उनके मन में आते हैं। क्या श्रुति किसी भूत प्रेत के कब्जे में है या फिर कुछ और भी डरावना हो रहा है? देखते रहिए, क्योंकि अब चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि श्रुति के मिस्टीरियस स्लीप वॉकिंग एडवेंचर्स का अगला चैप्टर मिस न हो। अगले बुरे सपने में मिलते हैं। वेलकम बैक थ्रिलर फैंस। आज मेरे पास एक कहानी है जो आपकी रूह कंपा देगी। चैप्टर 6, द फाइनल साइकोलॉजी मिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं। श्रुति, हमारी प्रोटैगनिस्ट, ने डिसाइड किया खुद पर एक आखिरी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने का तरीका मिरर थेरेपी। वो एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया, बस एक मिरर और एक कैमरा के साथ। गोल था अपने डीपेस्ट फियर्स और सीक्रेट्स का सामना करना। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। दरवाजा अंदर से खुला था और कमरा बिल्कुल खाली। श्रुति का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन यहां से कहानी और भी क्रीपी हो जाती है। कैमरा की लास्ट फुटेज में श्रुति मिरर के सामने खड़ी दिख रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है।
उसका रिफ्लेक्शन अलग है। फुटेज में जैसे ही श्रुति मिरर में देखती है, उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे स्माइल करने लगता है, लेकिन श्रुति खुद स्माइल नहीं कर रही, मानो उसका रिफ्लेक्शन का अपना ही दिमाग है। और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। श्रुति का कोई पता नहीं, बस एक खाली कमरा और एक डर का साया। श्रुति को क्या हुआ? क्या वो अपने ही माइंड में खो गई या कुछ और ही भयानक हुआ? हमेशा की तरह अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर लिखना। ये एक ऐसा थ्रिलर है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। अगली बार तक स्टे क्यूरियस, स्टे कॉशियस और याद रखना, कुछ मिस्टरीज सुलझाने से बेहतर है उन्हें अनसुलझा ही रहने देना। अरे थ्रिलर के दीवानों, जरा सोचो, एक छोटा सा शांत शहर देवलपुर, अभी हाल ही में एक नई मनोचिकित्सक आई है, नाम श्रुति। जाना पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन असली बात यह है, अगर ध्यान से देखो तो कुछ अजीब दिखेगा। उसकी परछाई, वो उसके हिलने डुलने से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, श्रुति अकेले बैठकर अपने अक्स को घूरती रहती है और खुद से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं अब भी मैं हूं? शहर के लोग कानाफूसी कर रहे हैं, क्या वो सच में श्रुति है या कुछ और ही भयानक खेल चल रहा है? भूतिया, दिमागी, कौन जाने। लेकिन एक बात पक्की है, देवलपुर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। रूह कांप गई? लाइक बटन दबाओ और ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। अगली बार तक उत्सुक रहो और सुरक्षित रहो।